Hey, so hi friends, welcome back to a new video and I hope you all guys are doing great. And today again I am welcoming you to my new heartwarming and charming learning video. So today in this video again came here to teach you guys about all of this kind of things about Macbeth, okay? Yesterday we are at the point of Lady Macbeth killed and how they got trapped. But before starting the video, as always, I am not gonna say it about now, okay? I am going to tell you about discount, what is this thing in the middle of this conversation, okay? So let's it make a little trappy for you to understand what is this, okay? This is a little puzzle. This is a little puzzle for you to now, okay? I will not tell this right now. So yes, I will tell you after some time. Now let's start the video coming with this main topic about this Rhapsody, okay? Lady Macbeth is highly connected to this book Rhapsody. Now, what is the name? Okay, Abhisara, the Trist, wrote by Rabindranath Tagore. Let me tell this, okay? We are going to finish this whole chapter. Abhisara the Trist. UP Gupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city mall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August, whose feet were those twinkling with ankles touching his breast of a sudden. Okay, see, Upagupta, because as it is an Indian poem rotated, this is Upagupta. The dispel of Buddha was sleeping. The dust was the city wall of Mathura. Okay, the Mathura was the city wall, and there was highly dust because maybe it can be a polluted city. Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. All the lamps were out. Okay, they और lamps मीन आप लोग हिंदी में उसको दिव्या कह सकते हो, जो कि पहले के टाइम पे गांव पे कांच के जर्किन टाइप में हुआ करते थे, ठीक है? उसमें आप नीचे से केरोसिन या पेट्रोल दोगे तो फिर वो जलती होगी एक लिम्फ की मदद से। डोर, सारे डोर बंद थे, ओके? दरवाजे, घर पे जितने भी सारे आसपास घर थे, सारे दरवाजे बंद थे। तारे जो थे वो आसमान में जो धूल है और जो बादल है उससे घिरे हुए थे, ओके? whose feet were those twinkling with ankles touching his breast of a sudden. सडनली जो था उपगुप्ता, उसके चेस्ट पे पेन होने लगा और देखे कि आसमान में कुछ तारे चमक रहे हैं, ओके? ही वोक अप स्टार्टेड, वो जल्दी से धड़पड़ा के उठा एंड लाइट द रूम फॉर अ वुमन्स लैम्प फेल ऑन हिज फॉरगिविंग आइज। उसके आंख में जो भी एक दिव्या मतलब लैम्प गिरा ना, उसको जाके तुरंत फटाम से लाइट जला दिया और वो लैम्प एक लड़की का था, ओके? उसको डर लगने लगा कि कहीं तो मेरा टाइम मतलब करीब तो नहीं आ गया, कहीं मैं मरने तो नहीं वाला। उसीलिए कोई कोई अगर मुझे मार दे, क्योंकि उसके चेस्ट में पेन हुआ और उसे एक गॉडाइन और डिवाइन शक्ति की तरफ से एक फील हुआ कि ऊपर से आसमान से कोई दो तारे चमके। इट वॉज वसावदत्ता द डांसिंग गर्ल स्टार्टेड विद ज्वेल्स। ऊपर से एक उड़ती हुई परी नीचे आए, ओके? दैट वॉज वसदत्तम, जो नाचते हुए आ रही थी और पूरे सोने और गहने से लती हुई थी। क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मैंटल ड्रंक विद वाइन ऑफ हर माउथ, ओके? वो जब उतर रही थी उसके पीछे पीछे धुआं और बादल सब आ रहे थे, ओके? और वो थोड़े से नीले कलर के बादल थे और थोड़े से मोटे बादल नहीं थे, ठीक है? थोड़े से मतलब फॉगी टाइप के बादल थे। और वो लड़की वाइन पीते पीते आ रही थी, ओके? और दो अपने साथ अपने उम्र के उसके सर्वेंट को भी ला रही थी, होगी शायद उसकी उम्र की लड़कियों की। सी लोवर्ड हर लैम्प एंड सॉ द यंग फेस ऑस्ट्रेली ब्यूटीफुल। उसने अपने लैम्प को नीचे उठा रहा, जो लड़का लैम्प लेकर खड़ा था उसके हाथ से उसके लैम्प को नीचे न मारा, नीचे मतलब किया, तो फिर उस लड़के का खूबसूरत चेहरा देखा, ओके? नाउ फॉरगिव मी यंग एसेटिक सेड द वुमन। लड़की ने कहा, मुझे माफ कर दो जवान लड़के। ग्रेसियसली कम टू माई हाउस, द डस्टी अर्थ इज नॉट अ फिट बेड फॉर यू। तुम्हारे घर पे आ गया मैं, क्योंकि जो पूरा धरती है वो मेरे इतना गंदा हो रखा है कि मुझे और कहीं जगह दिखी नहीं तुम्हारे घर अलावा, ओके? द यंग एसेटिक आंसर, वुमन गो ऑन योर वे, व्हेन द टाइम इज राइट आई विल कम टू यू। और वो जो लड़का है वो कहा, तुम अपने रास्ते निकल जाओ, जब वक्त आएगा तब मैं खुद तुम्हारे पास जाऊंगा, ठीक है? सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। जो काली रात थी उसने बिजली कड़का के उस लड़के को याद दिला दिया कि वो किससे बात कर रहा है, तो उसको अपने जबान पे लगाम देना होगा, ठीक है? द स्टॉर्म ग्रोल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वुमन ट्रेम्बल्ड इन फेयर। जो बिजली गिरी उससे लड़का एकदम डर सा गया, ओके? सहम सा गया और वो लड़की हंस रही थी। अ ईयर हैड नॉट येट पास्ट, एक साल भी नहीं हुए थे इस घटना को बीते हुए। इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन द अप्रैल इन द स्प्रिंग, द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वेर फुल ऑफ ब्लॉसम। ये अप्रैल महीने का एक शाम का दिन था, ठीक है? द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड, रास्ते के धार में जो ट्री लगे होते हैं उसमें फूल खिले हुए थे, ओके?
और गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम आर, एक बहुत दूर से एक मीठी सी धुन, आप कह सकते हो एक मीठा सा धुन आ रहा था उस लड़के के कान में। द सिटीजन्स हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, वो एक फूलों का त्यौहार था, तो इसलिए जितने भी गांव वाले थे या शहरवासी सारे गए थे मेले की ओर के, और वो लड़के गांव में अकेले था। फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शैडोज ऑफ द साइलेंट टाउन, जो भी यू कैन से मिड स्काई मतलब आसमान के बीचों बीच आधा चांद फुल उगा हुआ था, जो कि साइलेंट डाउन। द यंग एसेटिक वाज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट while overhead the love seek quails uttered from the mango branches their sleepless plaint। जो भी सारे लव मतलब प्यार के जो भी एक इंसान में खूबियाँ होते हैं वो सारे उस लड़के के अंदर मौजूद थे। और वो लड़का एक आम के पेड़ टहनी के नीचे बैठा हुआ था और आराम से लेटा हुआ था, ठीक है, जैसे कि वो कुछ सहमसा या फिर कुछ सोच रहा हो। अचानक से एक जब वो सो ही रहा था वो लड़का, तभी उसके ख्वाब में वो फिर अचानक से वो दिन याद आ गया जब उसके साथ एक साल पहले वो जब वो देवता वाली लड़की वाइन पीते पीते अपने कलीग्स के साथ आई थी। वो ख्याल करते उसका आँख मतलब फटाम से नींद उसका टूट गया, तो फिर उसने अपने आप को धरती में नहीं कहीं और दूसरी जगह में पाया। तो गाइस इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जो भी देवता है उसे अपने ही क्रिएशन से प्यार हो गया, ठीक है। वो लड़का इतना ही फाइन था, मतलब इतना ही अच्छा था, पोलाइट था बिहेवियर में, कि वो लड़की उसको अपने साथ ले गई या फिर देवता जो भी हो। सो या दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो। एंड या बिफोर एंडिंग द वीडियो लेट मी टेल अबाउट दिस पजल। व्हाट इज दिस? if you guys wanna learn if you guys wanna learn spoken English, if you guys wanna learn spoken English from me, then you just have 2 months only. Last one seat is free, and all this will be free of cost. See, this is my contact number. This is my contact number, and you guys are going to get learn for free of cost. Okay, not a single rupees I will charge for you. Only the last seat is left, and we are going to disclose our this batch, and we are going to start our new batch. So yeah, if you guys learn from anything from today's video, don't forget to like and subscribe our channel, because yeah, I am bringing valuable content for you every day. So that's it. Bye. Thanks for watching the video.